पतंजलि आईपीएल, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। भारत देश के अंदर काफी चीजें देसी हो रही हैं और वहां पे वीवो के द्वारा जैसे ही पुल आउट किया गया स्पॉन्सरशिप के डील से और उसके बाद से काफी लोगों के द्वारा बोला गया कि अब कौन स्पॉन्सर हो सकता है, तो पतंजलि के द्वारा बहुत ज्यादा चांसेस हाई बन रहे हैं कि उनके द्वारा टाइटल स्पॉन्सरशिप को ले लिया जाए। 440 करोड़ रुपए वीवो देता था, यहां पे 250 करोड़ की बात चल रही है, जो कि हो सकता है कि पतंजलि इस बार स्पॉन्सरशिप ले ले, क्योंकि इंडिया से बाहर आईपीएल होने वाला है तो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी पतंजलि के लिए। और जो लोग भी पतंजलि का प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं या इस्तेमाल करते हैं उनकी संख्या में जरूर बढ़ोतरी होगी। सबसे बड़ी बात यह है चाइना सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई ने वीवो को आउट कर दिया इस आईपीएल से और इसके कारण हो सकता है कि हमारे देश में किसी कंपनी को बहुत बेनिफिट हो जाए। अब बात करते हैं जो कि काफी सीरियस इशू है, तो वो इशू है आपका सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सुशांत सिंह राजपूत का जो लास्ट मूवी था दिल बेचारा हॉटस्टार के ऊपर रिलीज हुआ था और उस मूवी के रिलीज के बाद काफी लोगों के द्वारा प्रशंसा की गई थी, आईएमडीबी के ऊपर जबरदस्त रेटिंग दी गई थी। लेकिन उसी हॉटस्टार के ऊपर अभी सड़क 2 का ऑफिशियल टीजर दिया गया और साथ ही साथ अगस्त के लास्ट में बताया कि ये फिल्म रिलीज होने वाला है। उसके बाद से ट्विटर के ऊपर ट्रेंड करना शुरू कर दिया कि हमें डिलीट करना चाहिए हॉटस्टार को, क्योंकि अभी जो मामला है वो लंबित है और इसके ऊपर जब तक बातें सही से नहीं आती हैं हमें हॉटस्टार के ऊपर सड़क 2 नहीं देखनी चाहिए। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है नाम महेश भट्ट का और सुशांत सिंह राजपूत के केस से जुड़ा हुआ है नाम महेश भट्ट का। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए काफी ज्यादा लोगों के द्वारा ट्वीट किया जाता है, जो कि कुछ हद तक सही भी है। ये इंपॉर्टेंट बात है और इस पे सभी को ध्यान देना चाहिए। अब दोस्तों तकनीकी सार के ऊपर तकनीकी न्यूज का पहला एपिसोड मैं लेके आया हूं आप सभी के लिए। वैसे तो आपको ये सुबह में मिल रहा है, लेकिन मैंने शूटिंग इसकी रात में करी थी। आने वाले टाइम के अंदर ये आपको रेगुलर बेसिस में मिलने लगेगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको इंडिया में क्या घटने वाला है टेक्निकल क्षेत्र के अंदर, उसके साथ साथ विश्व पटल पे क्या चीजें हो रही हैं उसके बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं। हो सकता है कि थोड़ा लंबा वीडियो हो तो लास्ट तक देखिएगा, कहीं छोड़िएगा मत और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं iQOO के बारे में। वीवो का सब ब्रांड iQOO जो कि अभी तक फोन बनाता था और काफी अच्छे फोन काफी कम रेट में लेके आता था, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ समय के अंदर हो सकता है कि वो लोग लैपटॉप भी लेके आए। जिस तरीके से स्टॉक लिस्टिंग के द्वारा जो लीक्स लेके आए गए उसके बाद ये लगभग तय हो जाता है कि आने वाले टाइम के अंदर आपको जैसे कि MI के लैपटॉप देखने को मिले वैसे ही आपको iQOO के भी लैपटॉप देखने को मिल सकते हैं। अगली खबर निकल के आती है ऑक्सीजन ओएस से। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आपने तो आज हाइड्रोजन ओएस के बारे में इंस्टाग्राम पे मैसेज देखे थे और साथ ही साथ ट्विटर पे भी देखा था, लेकिन ऑक्सीजन ओएस क्या है? तो वही हाइड्रोजन जो ओएस चाइना के अंदर बोला जाता है उसी को इंडिया के अंदर ऑक्सीजन ओएस बोला जाता है। अभी ऑक्सीजन ओएस 10 चल रहा है इंडिया के अंदर, जो कि ऑक्सीजन ओएस 11 आएगा वही ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके का होगा जो कि हाइड्रोजन ओएस 11 है। आप कुछ वीडियोस मैंने लगा रखे हैं वो आपको दिख रहे होंगे, इसी तरीके की चीजें चेंज होगी जिसके अंदर ज्यादातर हो सकता है कि आइकॉन्स में चेंजेस आए। आपके स्टॉक एंड्रॉइड के अंदर बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आएगा, लेकिन बहुत सारी चीजें आपकी ऐसी होंगी जो कि आपको अच्छा फील देंगी। अब इन दोनों खबरों के बारे में बताने के बाद बात करते हैं नोट के बारे में, जिससे रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेश्चंस मेरे से पूछे जाते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, ट्विटर के ऊपर और साथ ही साथ यूट्यूब के ऊपर। और यूट्यूब से याद आया कि हमारी फैमिली 18,000 की कंप्लीट हो चुकी है यूट्यूब पे और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो नोट जो है काफी लोगों का अभी तक डिस्पैच नहीं हुआ है। बहुत लोगों ने 29 जुलाई को अपना फोन बुक किया, 28 जुलाई को फोन बुक किया, अभी तक डिस्पैच इशू नहीं दिखा रहा है। तो जब मैंने ट्वीट किया इसके बारे में तो अमेज़न की तरफ से बोला गया कि बहुत ज्यादा लोगों के द्वारा इसको ऑर्डर किया गया था, इसके कारण बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं और हम लोग एस्टिमेटेड टाइम के आसपास में डिलीवर करना शुरू कर चुके हैं। तो जिन लोगों को 13-14 अगस्त के आसपास की डिलीवरी डेट थी उनको फोन उसके आसपास मिल जाएगा। तो आज 10 अगस्त की तारीख है, 11 अगस्त में आप वीडियो को देख रहे हैं, तो 11 अगस्त के शाम तक हो सकता है कि आपका जो आइटम 13 अगस्त दिखा रहा है वो डिस्पैच हो जाए। तो आप परेशान मत होइए, आ जाएगा, डिस्पैच हो जाएगा। कुछ इश्यूज थी जो कि टिंट इशू था, वो एक ऐसा इशू है जो कि हार्डवेयर से रिलेटेड है, वो अपडेट आने के बाद हो सकता है कुछ हद तक सही हो जाए। लेकिन अभी एक कैमरा का अपडेट OnePlus का आ गया है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं OnePlus Nord के ऊपर कैमरा के अपडेट आने के बाद क्या चीजें चेंज हुई है। जो लैग आ रहा था पिक्चर खींचने के बाद क्या उसमें कुछ बदलाव हुआ है। इसके अलावा ऑक्सीजन ओएस का जो सपोर्ट था उसमें भी कुछ अपडेट आया है, तो वो भी जाके आप चेक कर सकते हैं। अब इन सारे क्वेश्चंस के बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गिफ्ट बॉक्स और वारंटी का क्या होगा। देखिए वारंटी उन सभी लोगों को मिलेगा जिन्होंने 28-29 जुलाई के आसपास बुक किया था और उसके बाद उनकी डिलीवरी या शिपमेंट जो है स्टार्ट नहीं हुई थी 4 अगस्त तक। मतलब कि 4 अगस्त के बाद जिनका भी शिपमेंट हुआ है उनको 1 साल तक का एक्सटेंडेड वारंटी मिलेगा, जो कि 31 अगस्त तक आपके फोन के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। उसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाके OnePlus Care डाउनलोड करना है, उसमें डिवाइस के अंदर जाके आपको देखना है, वहां पे आपको मिल सकता
सकता है, लेकिन कुछ ट्रिक्स भी चल रहे हैं जहां पे आप लोगों को एक सिंपली रेड केबल पे मेंबर बनने के बाद आपको डेट को इंक्रीज करना है और उसके बाद आपका वारंटी एक्सटेंड हो जाएगा। तो ये काम मत कीजिए, थोड़ा टाइम तक रुक जाइए, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन गिफ्ट के बारे में पूछे जाते हैं कि OnePlus Nord फोन तो आ गया, काफी लोग सेटिस्फाइड भी हैं, काफी लोग परेशान भी हैं, कुछ लोगों ने वापस भी कर दिया, कुछ लोगों ने कैंसिल भी कर दिया ऑर्डर को, लेकिन गिफ्ट बॉक्स 2 के बारे में सभी पूछते हैं। तो उसके बारे में बता दें कि जब आपका फोन आ जाएगा उससे कुछ समय के बाद Amazon की तरफ से आपको कुछ कोड्स दिए जाएंगे और उस कोड्स का इस्तेमाल करते हुए ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 चूज कर सकते हो आप OnePlus की वेबसाइट के ऊपर जाके, और वहां पे जो भी सिलेक्ट करोगे आपको वो आइटम मिल जाएगा। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई OnePlus Nord के बारे में बताई, लेकिन OnePlus Nord के लॉन्च होने के बाद काफी कंपनीज के द्वारा इस सेगमेंट को पकड़ा जाने लगा और सबसे ज्यादा अगर किसी ने इसके ऊपर फायदा उठाने की कोशिश करी है तो Google Pixel 4a लॉन्च करने के बाद, जो कि $350 के अंदर 730G प्रोसेसर के साथ आ रहा है फोन, और इंडिया के अंदर वो अगर 25 से 30 के बीच में आता है तो 100% Nord का किलर वो फोन हो सकता है। इसके अलावा MI की तरफ से MI 10i करके एक फोन लेके आया जा रहा है जो कि 730G प्रोसेसर पे ही होगा। ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हो सकता है, और भी फोन हो सकता है कि आ जाए। तो एक सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को कुछ टाइम के अंदर मिल जाएंगी कि OnePlus Nord का कौन सा फोन टक्कर का आया है, या फिर उसी प्राइस में आया है या उससे कम में आया है। कुछ लोग बता रहे हैं कि Redmi के 30 का कोई एक ऐसा वर्जन आने वाला है जो कि 865 स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर लेके आएगा और 30,000 के रेंज में आएगा। ये एक अलग ही बात हो सकती है। एक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहूंगा कि MI 10i के साथ साथ आपको पोको का भी हो सकता है कि कोई किलर फोन देखने को मिल जाए जो कि टक्कर देता नजर आए आपको Nord को। तो एक काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोगों को बता दूं कि बड़ी कंपनी जैसे कि Samsung, Oppo, Vivo या फिर आपका MI सभी सोच रहे हैं कि अंडर डिस्प्ले कैमरा लेके आए, लेकिन उससे पहले वियतनाम की एक कंपनी है वी स्मार्ट, उन्होंने अपने कुछ जगह पे ये बता दिया है कि उनके द्वारा ये फोन बना लिया गया है और वो अंडर डिस्प्ले कैमरे वाला फोन लेके आ रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं एप्पल के बारे में। तो एप्पल का फोन अभी आया नहीं है, लेकिन उससे पहले उसके बारे में बात करनी शुरू कर दी गई है कि उसका कैमरा खराब है, 12 में बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं, और भी बहुत कुछ बातें की जा रही हैं जो कि 9 to 5 गूगल के द्वारा ये रिलीज किया गया इंफॉर्मेशन को। इसके अलावा नए एप्पल के अंदर जो नए सीरीज के आपको देखने को मिलेंगे प्रोसेसर, वो CPU 40% तक फास्टर होगा और GPU 50% तक। ये कुछ खतरनाक लेवल का, मतलब आप कह सकते हैं कि इंक्रीमेंट है किसी नंबर्स में, और ये परफॉर्मेंस को बहुत हद तक आगे ले जा सकते हैं। अब इसके बारे में क्लियरिटी तभी होगी जब वो फोन लॉन्च करेंगे। इसके बाद अब चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ, जहां पे आपको बताने वाला हूं कि भारत से बाहर क्या क्या चीजें घट रही हैं। किरिन प्रोसेसर जो कि Huawei के द्वारा अपना डेवलप किया हुआ प्रोसेसर था, वो लॉन्च किया गया और उसके बाद काफी तेजी में उस पर काम किया जा रहा था, और साथ ही साथ उसमें कोशिश ये थी कि वो स्नैपड्रैगन को और मीडियाटेक को बहुत तगड़े लेवल से टक्कर देगा, और दे भी रहा था कुछ हद तक कुछ फोन से अंदर। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि जो फोन अभी Huawei का लास्ट आया है उसके अंदर वो लास्ट प्रोसेसर है। इसके बाद सितंबर के बाद वो किरिन का प्रोसेसर बनाना बंद कर देंगे। YouTube की तरफ से आपको मेल्स आते हैं कि ये वीडियो अपलोड कर दिया गया है आपके जो सब्सक्राइब किया चैनल उसके द्वारा, तो लगातार मेल्स आने से परेशान हो रहे थे। तो YouTube आने वाले कुछ समय के अंदर ये सर्विसेज बंद करने वाला है, क्योंकि YouTube को मालूम चल गया है कि 0.1% लोग ही उन सब्सक्रिप्शन के थ्रू वीडियोस को देखते हैं। इसी कारण से आप लोगों को अब अननेसेसरी परेशान नहीं किया जाए YouTube की तरफ से, और कोई भी मेल सब्सक्रिप्शन के तौर पे आप तक नहीं आएगा। अगला इंफॉर्मेशन निकल के आ रहा है एप्पल की तरफ से। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यूएस में काफी ज्यादा ट्रंप के द्वारा चीजें की जा रही हैं, और उसके साथ साथ बहुत सारे चाइनीज एप्लीकेशंस को भी बंद किए गए हैं और चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बनाया जा रहा है। अब अगर एप्पल फोन के अंदर वीचैट नहीं होगा तो चाइना में लोग उस फोन को क्यों खरीदेंगे? अगर iOS के अंदर वीचैट का ऑप्शन ही ना दिया जाए तो चाइना के अंदर जो कि 20% लगभग फोन सेल करता है एप्पल अपना, वो कैसे होगा? क्योंकि वहां पे व्हाट्सएप नहीं है, गूगल का कोई सर्विसेज नहीं है, ये सारे लोग वीचैट यूज करते हैं, उसके साथ पेमेंट भी करते हैं, तो वहां पे वीचैट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हो सकता है कि एप्पल के जो सेल्स हैं उसमें डिक्लाइन हो सकता है। अब एक और बात कही जा रही है कि यूएस के इस बैन के बाद अगर एप्पल ने ऐसा कुछ प्रोसेस कर दिया कि चाइना के अंदर आप वीचैट यूज कर सकते हैं लेकिन बाहर नहीं कर सकते हैं, तब भी 3 से 4% तक सेल्स डाउन हो सकते हैं। अब इस वीडियो का अंत करते हैं टिकटॉक से। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि टिकटॉक के आने के बाद इंडिया के अंदर वो एक बार बैन हो चुका था, लेकिन उसके बाद से कुछ समय में बहुत सारी परेशानी टिकटॉक पे आई और दोबारा आने के बाद फिर से वो बैन हो गया। साथ ही साथ यूएस के अंदर ही मिस्टर ट्रंप के द्वारा बोला गया कि 45 डेज के अंदर उसको बैन कर दिया जाएगा अगर उसको किसी यूएस कंपनी के द्वारा परचेज नहीं किया जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि माइक्रोसॉफ्ट बात कर रहा है टिकटॉक से। अभी एक खबर निकल के आ रही है ट्विटर की तरफ से जो कि टिकटॉक को खरीदना चाहता है, और ये खबर लगभग कंफर्म हो चुकी है। और टिकटॉक जो है काफी ज्यादा विश्व में फैला हुआ एप्लीकेशन है, और चाइना के अंदर तो पूछिए मत, लेकिन अगर ट्विटर खरीद लेता है इस चीज को तो हो सकता है कि ट्विटर को इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट हो। लेकिन आने वाले 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर पूरा 100% डेवलपमेंट सामने निकल के आ जाएगा, तो हो सकता है कि सर्वर चेंज हो जाए, कंपनी चेंज हो जाए, और चाइना का नामो निशान जब टिकटॉक पे ना रहे तो वापिस फिर से 2, 3, 4 महीने के अंदर टिकटॉक
टिकटॉक इंडिया के अंदर आ जाए। अगर आप टिकटॉक के फैन हैं तो कमेंट कीजिएगा, अगर आप नॉट के फैन हैं, नॉट से कोई समस्या है तब भी कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा ये आपको तकनीकी न्यूज कैसा लगा इसके बारे में जरूर फीडबैक दीजिएगा। आप अगर तकनीकी स्क्वाड के मेंबर हैं तो टेलीग्राम पे जुड़िए, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, आप मुझे ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हैं। आपको कोई भी समस्या है तो आप मैसेज कीजिए, मैं आपका रिप्लाई 100% दूंगा। साथ ही साथ इस वीडियो को आगे तक पहुंचाइए, कोई फीडबैक है तो भी दीजिए। आने वाले कुछ समय के अंदर आपको वीक में 3 टेक न्यूज इस तरीके के देखने को मिलेंगे जिसका नाम होगा तकनीकी न्यूज। ये पहला एपिसोड था तो थोड़ी गलतियां हो सकती हैं तो माफ कीजिएगा, लेकिन आने वाले समय के अंदर आप लोगों को बढ़िया कंटेंट बढ़िया तरीके से पहुंचाऊंगा। सबसे बड़ी बात, सिर्फ फोन से रिलेटेड मामला नहीं होगा, बहुत सारी चीजें ऐसी लेके आऊंगा जो कि बाकी इंडिया में टेक यूट्यूबर्स के द्वारा कवर नहीं किया जाता है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।